नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हीज फर्स्ट फ्लाइट का अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हीज फर्स्ट फ्लाइट डिज़ायर पॉइंट। इतना लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये पहला पार्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे ब्लैक एरोप्लेन, या फिर आपकी बुक में हो सकता है ये नाम हो द ब्लैक एरोप्लेन। लेखक हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम आपकी बुक में होगा द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने पहले ही कहा था, कोई भी चैप्टर आपको हमारे चैनल से पढ़ना है, बस उस चैप्टर का नाम लिखना है और उसके लास्ट में जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो बस उस चैप्टर का नाम लिख के उसके लास्ट में डिज़ायर पॉइंट जोड़ के यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको वो चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी कहानी है हमारी द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक मतलब काला, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज। चलिए, द मून, चंद्रमा वाज कमिंग अप, ऊपर उठ रहा था इन द ईस्ट, पूर्व में, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। तो मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर उठ रहा था, एंड स्टार्स, और तारे वर शाइनिंग, चमक रहे थे, इन क्लियर स्काई, स्वच्छ आकाश में, अबव में, मेरे ऊपर। अब ये कहानी तब की है जब हवाई जहाज उड़ाते हुए जो पायलट हैं वो हवा में हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर उठ रहा था और मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में या फिर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड, एक भी बादल नहीं था इन द स्काई, आसमान में। आसमान में वाजंट अ क्लाउड, एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेला होने की वजह से, हाई, और ऊंचाई पर होने की वजह से, अप अबव, ऊपर, द स्लीपिंग, सोते हुए, कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब या तो ग्रामीण क्षेत्र कह सकते हैं, या फिर आम बोलचाल की भाषा में हम लोग देहात कहते हैं, या फिर और बोलचाल की भाषा में जाएं तो हम लोग कहते हैं गांव। ठीक है, तो अब चाहे गांव बोलिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र बोलिए या फिर देहात बोलिए, ये आपके ऊपर है। तो सोते हुए देहात के ऊपर, हाई अप, ऊंचाई पर, अकेला होने की वजह से, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड, मेरा पुराना डकोटा, डकोटा एरोप्लेन, डकोटा हवाई जहाज। हर एक हवाई जहाज का कुछ न कुछ नाम होता है, इस हवाई जहाज का नाम है डकोटा। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। ठीक है, तो बैक मतलब वापस, बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड की ओर। तो मैं मेरा पुराना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। ठीक है, यानी ये फ्रांस के ऊपर उड़ रहे थे, ये बात वो कह रहे हैं। ठीक है भाई, अगर आप आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है तो नीचे कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो वो फ्रांस के ऊपर उड़ रहे थे, ये कह रहे हैं। ओवर फ्रांस, बैक टू इंग्लैंड, यहाँ तक हो गया था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियों का। मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग, एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं बहुत उत्सुक था, टू बीइंग, होने के लिए, विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, और अपने परिवार के साथ होने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। आई लुक्ड, मैंने देखा, एट माई वॉच, अपनी घड़ी को, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30, 1:30, और उसको आम बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं 1:30 बजना। सुबह के 1:30 बजे थे। अब सुबह के 1:30 बजने का मतलब ये नहीं कि दिन के 1:30 बजे थे, रात के 1:30 बज रहे थे। दिन में 1:30 बजेंगे तो उसको बोलेंगे दोपहर के 1:30 बजे थे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से, मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर उठ रहा था, और मेरे ऊपर, एंड मतलब और, मेरे ऊपर
स्वच्छ आकाश में या फिर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ऊंचाई पर अकेला होने की वजह से खुश था। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियों का। मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए मैं उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। अब यहाँ पर एक बात और मैंने कई बार क्लास में नोटिस की है कि ये वाले सेंटेंस में बच्चों को डाउट रह जाता है। देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि ओवर फ्रांस, यानी ये फ्रांस के ऊपर उड़ रहे थे और फिर ये फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर जा रहे थे, यानी फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। अब कहने का मतलब है कि जैसे कोई हवाई जहाज़ हो, वो प्रतापगढ़ से उड़े और वो इलाहाबाद की ओर जा रहा हो, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि जो एरोप्लेन है वो प्रतापगढ़ के ऊपर उड़ रहा है और वापस इलाहाबाद जा रहा है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज़ फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड की ओर फ्लाइंग उड़ा रहा था। अब क्लियर है? अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल सकते हैं। यहाँ पर दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि इंग्लैंड कहाँ है और ये फ्रांस कहाँ है, इसलिए इनको दिक्कत होती है। कोई आम बात नहीं है, सबको दिक्कत होती है, आप कोई अनोखे बच्चे नहीं हैं। आगे चल रहा हूँ मैं। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि कंट्रोल रूम यहाँ पर आ गया है। तो कंट्रोल रूम क्या होता है पहले उसको समझिए। जैसे हवाई जहाज़ वगैरह जो लोग उड़ाते हैं ना, वो अपने कान में एक माइक लगा कर रखते हैं। ठीक है, हेडफोन की तरह होता है वो, और उससे वो किसी न किसी से बात करते रहते हैं। आप फिल्मों में देखा होगा, अगर आपने एरोप्लेन में सफ़र नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने फिल्मों में देखा है ऐसा। ठीक है, तो वो अपने कान में एक लगा के रखते हैं हेडफोन जैसा, उससे वो कंट्रोल रूम से बात करते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, कंट्रोल सून, यानी आई शुड कॉल, मुझे बात करनी चाहिए पेरिस कंट्रोल। पेरिस मतलब पेरिस के, कंट्रोल से, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण कक्ष से। शून जल्द ही, मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, तो पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन, जब मैंने देखा, पास्ट द नोज, नोज को, नाक को, ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के, हवाई जहाज़ की नाक को जब मैंने देखा। ये क्या बात है भाई? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कुछ हवाई जहाज़ इस तरह के होते हैं, यानी वो बीच में ऐसे यहाँ पे पायलट बैठता है और उसके सामने का भाग इस तरह से होता है। तो नाक का मतलब है कि हवाई जहाज़ के सामने। ठीक है, नाक ये होती है, ये जो एकदम आगे की चीज़ है, ये बोलते हैं हवाई जहाज़ की नाक। तो जब मैंने नाक की ओर देखा, अर्थात जब मैंने, यहाँ पर पायलट बैठा है, तो ये पायलट कह रहा है कि जब मैंने इस नाक से आगे देखा कि आगे क्या है यहाँ पे, ये चीज़ें। ठीक है, आगे चलें। तो ये हो जाएगा एज आई, जैसे ही, लुक्ड, आई लुक्ड, मैंने देखा, डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज़ की नाक के आगे, अर्थात हवाई जहाज़ के अगले भाग से आगे। और जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ के अगले भाग से आगे देखा, आयशा, तो मैंने देखा द लाइट्स, प्रकाश, तो मैंने प्रकाश देखा। अब बिग सिटी, बड़े शहर का, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, तो मुझे मेरे सामने बड़े शहर का प्रकाश दिखाई पड़ा। आई स्विच्ड, मैंने चालू किया, ऑन, स्विच्ड ऑन, मैंने मतलब स्विच ऑन, जैसे मोबाइल ऑफ हो जाता है, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना। तो आई स्विच ऑन, मैंने चालू किया द रेडियो, रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल कक्ष, या फिर कक्ष मतलब कमरा, कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिस कंट्रोल कक्ष या फिर पेरिस नियंत्रण कक्ष, डकोटा DS-088 हेयर, हेयर मतलब ये डकोटा DS-088 है या फिर 088 है। ठीक है, देखिए हर हवाई जहाज़ का एक नाम होता है
और उस हवाई जहाज़ का एक कोड होता है। इनके हवाई जहाज़ का नाम है डकोटा और इसका कोड है DS-088। कोई ऐसी मूवी देख लीजिएगा जिसमें हवाई जहाज़ के सीन हो और पायलट बात कर रहा हो, तो वहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि कोई भी हवाई जहाज़ है उसका नाम लेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि 088 या फिर 077, ये उसका कोड होता है हवाई जहाज़ का। ठीक है, तो कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, समाप्त। इसका रिवीजन जरूर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे शब्द आए हैं जिनका परिचय आज आप पहली बार कर रहे हैं। तो आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष से जल्द ही बात कर लेनी चाहिए। जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ के अगले भाग से आगे देखा, मुझे मेरे सामने बड़े शहर का प्रकाश दिखाई पड़ा। मैंने अपना रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-088 है, यानी ये डकोटा DS-88 है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है ना, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। यहाँ पर भी था ना, ये ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की ओर जा रहा था। यहाँ पर नीचे अब समझ में आ गया ये बात। चलिए, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, समाप्त। अब आगे कहते हैं कि द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, रेडियो पर आवाज़ ने आंसर्ड, उत्तर दिया, मी, मुझे, इमीडिएटली, तुरंत। तो रेडियो पर आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया, DS-088, DS-088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू मतलब होता है चाहिए, टर्न मतलब मुड़ना, तुम्हें मुड़ना चाहिए 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम की ओर नाव। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS-088 ओवर, DS-088 ओवर का मतलब समाप्त। आई चेक्ड, मैंने देखा, द मैप, नक्शा, मैंने नक्शा देखा, एंड कंपास, और कंपास देखा। कंपास की हिंदी होती है दिशा सूचक यंत्र। अब हम कंपास को हर जगह कंपास ही पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग बचपन से कंपास को जानते हैं। ठीक है, भटकने की चीज़ नहीं है ये। तो चेक द मैप, मैंने नक्शा देखा। मैप मतलब मानचित्र भी होता है, तो आप मानचित्र बोले या फिर नक्शा, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो मैंने नक्शा और कंपास देखा। स्विच्ड ओवर, मैंने फिर से स्विच्ड आ गया। स्विच मतलब मैंने चालू किया। माई सेकंड, मेरा दूसरा एंड लास्ट और अंतिम फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक मतलब, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, टैंक मतलब टैंक या फिर टंकी, ईंधन टंकी। अब देखिए, ध्यान रखिए, रखने वाली बात यह है कि हम लोग आम आदमी हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक बाइक होती है या फिर एक कार होती है, कार तो नहीं है, बाइक होती है, और बाइक में एक ही पेट्रोल टंकी होती है। ठीक है, पेट्रोल भरने के लिए केवल एक ही टैंक होता है। लेकिन हवाई जहाज़ में 2 या फिर 2 से ज़्यादा टैंक होते हैं, क्योंकि अगर एक टैंक का फ्यूल या फिर पेट्रोल, डीजल, जो भी ईंधन है वो ख़त्म हो जाता है तो लोग दूसरा चालू कर ले ताकि उनको दिक्कत ना हो। नहीं तो पता चले कि हवा में ही तेल ख़त्म हो गया, अब कौन सी पेट्रोल टंकी पे जाके तेल भरवाएंगे ना। इसीलिए 2 ऑप्शन होते हैं उनके पास, 2 या 3। जो ज़्यादा दूरी तक उड़ते हैं उनके पास 2 से ज़्यादा होते हैं, जो कम दूरी पर उड़ते हैं तो उनके पास कम से कम 2 तो होते ही हैं। चलिए, तो आई चेक द मैप एंड कंपास, मैंने नक्शा और कंपास देखा। मैंने मेरा दूसरा और अंतिम, देखिए ये स्पष्ट कर रहे हैं कि दूसरा और लास्ट, दूसरा और अंतिम अर्थात 2 ही टैंक थे। फ्यूल टैंक, अपना फ्यूल टैंक स्विच्ड, चालू किया। तो मैंने मेरा दूसरा और अंतिम ईंधन टैंक चालू किया एंड टर्न्ड द डकोटा, और डकोटा को घुमाया या फिर डकोटा को मोड़ा 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम, 12 डिग्री पश्चिम मोड़ा टुवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर, और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम मोड़ा टुवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। ठीक है, आई विल बी इन टाइम, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। तो मैं नाश्ते के लिए समय से पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड, एक अच्छा, बिग बड़ा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अंग्रेजी ब्रेकफास्ट, अंग्रेजी नाश्ता, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था या फिर सब कुछ ठीक चल रहा था।
इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, इट वॉज ये थी एन ईजी एक आसान फ्लाइट उड़ान, ये एक आसान उड़ान थी। चलिए रिवीजन कर लीजिए। तो रेडियो पर आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया, DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS 088 समाप्त। मैंने नक्शा और कंपास देखा। मेरा दूसरा और अंतिम ईंधन टैंक मैंने चालू किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ा, इंग्लैंड की ओर। या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था या फिर सब कुछ ठीक था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक आसान उड़ान थी। तो पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड, 150 किलोमीटर पीछे था मेरे। अब जैसे मैंने कहा था कि प्रतापगढ़ से उड़ान भरी और इलाहाबाद जा रहे हैं, तो अब इलाहाबाद पहुंचने वाले हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो इलाहाबाद है वो प्रतापगढ़ है ना, इस ओर जा रहे हैं, इस ओर ऐसे। तो ये कहते हैं कि प्रतापगढ़ मुझसे लगभग 40 किलोमीटर पीछे था, अर्थात मैं 40 किलोमीटर उड़ चुका था। यहाँ पर कहते हैं कि 150 किलोमीटर, अर्थात 150 किलोमीटर पीछे था, अर्थात ये लगभग 150 किलोमीटर उड़ान भर चुके थे। तो पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर था, अर्थात पेरिस 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मेरे पीछे था। व्हेन, जब, आई शॉ मैंने देखा द क्लाउड्स, बादलों को, जब मैंने बादल देखा। तो व्हेन आई शॉ क्लाउड्स, जब मैंने बादल देखे। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाले बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो ब्लैक काले माउंटेन्स पहाड़ के जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग, जो खड़े थे, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई, आसमान में। तो वे मेरे सामने आकाश में खड़े काले बादलों की तरह, सॉरी, काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे या फिर प्रतीत हो रहे थे। अक्रॉस द स्काई, आई न्यू, मैं जानता था कि आई कुड नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता, अप एंड ओवर देम, इनके ऊपर से। अप एंड ओवर मतलब इनके ऊपर से, देम मतलब इन बादलों के। तो मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड और आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, इनफ फ्यूल, पर्याप्त ईंधन, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। और मेरे पास उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, अराउंड देम, इनके अगल बगल से। ठीक है, जैसे सामने बादल दिख रहा है तो चलो भैया घूम के चले जाते हैं, इस तरफ से घूम के चले जाते हैं। टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। तो उत्तर या दक्षिण, चलो इधर से घूम जाते हैं या फिर इधर से घूम जाते हैं, ऑप्शन था इनके पास। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दाएं बाएं से घूम कर जाने के लिए या फिर अगल बगल से घूम कर जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था, पर्याप्त ईंधन नहीं था। ठीक है, एंड और उत्तर या फिर दक्षिण की ओर बादलों के, दे मतलब बादलों के अराउंड, बादलों का चक्कर लगाने के लिए आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि मैं बादलों का चक्कर लगाकर घूम कर नहीं जा सकता था, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो व्हेन आई शॉ क्लाउड, जब मैंने बादल देखे। तो पेरिस वाज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, तो पेरिस 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मेरे पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाले बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे, और वे, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ के जैसे प्रतीत हो रहे थे। मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, और या फिर तथा, चलिए और ही कह दीजिए, और उत्तर या फिर दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त ईंधन भी
मेरे पास नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, आई आट टू मुझे चाहिए, गो चले जाना चाहिए, बैक वापस, मुझे वापस चले जाना चाहिए, टू पेरिस पेरिस मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए या फिर मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, बट आई वांटेड मैं चाहता था, बट लेकिन आई वांटेड मैं चाहता था, टू गेट होम घर पहुंचना, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। आई टेक द रिस्क मैं रिस्क लूँगा, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट मैंने सोचा, एंड फ्लू और उड़ा दिया, दैट ओल्ड उस पुराने डकोटा डकोटा को, और उस पुराने डकोटा को स्ट्रेट सीधे इंटू रेस्टरूम तूफान में उड़ा दिया या फिर सीधा तूफान में घुसा दिया। ठीक है, यानी सीधे तूफान में घुस गए, क्योंकि अब दाएं और बाएं से जाने से के लिए इनके पास फ्यूल नहीं था, या तो ये वापस लौट जाएं या फिर सीधा तूफान में चले जाएं। तो ये चीज़, ये लाइन फिर से समझ लीजिए कि आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, और उत्तर या फिर दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने के लिए मेरे आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था या फिर लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट मुझे वो नाश्ता चाहिए था। आई टेक द रिस्क मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, और मैंने उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में घुसा दिया। तो इनसाइड द क्लाउड बादलों के बीच एवरीथिंग सब कुछ वाज सडनली अचानक ब्लैक काला था। तो बादलों के बीच सब कुछ अचानक काला दिखाई पड़ रहा था, यानी सब कुछ काला दिखाई पड़ने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल ये असंभव था, टू सी दिखाया, यानी इट वॉज इम्पॉसिबल ये असंभव था, टू सी देखना एनीथिंग कुछ भी आउटसाइड बाहर द एरोप्लेन हवाई जहाज के। तो हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन पुराना हवाई जहाज जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एयर हवा में, जम्प्ड उछला, एंड ट्विस्टेड और मुड़ गया। ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपस मैंने कंपस देखा, मैंने कंपस देखा। आई कुडंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं हुआ। पहले रिवीजन कर लीजिए फिर आगे चलिए। तो इनसाइड द क्लाउड बादलों के अंदर एवरीथिंग सब कुछ वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला दिखाई पड़ने लगा, या फिर बादलों के भीतर अचानक सब कुछ काला हो गया, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और मुड़ गया। आई लुक्ड एट कंपास मैंने कंपास देखा। ठीक है, जैसे एक सीधी रेखा में जा रहे थे लेकिन हवाई जहाज मुड़ गया, या तो इधर मुड़ गया या फिर इधर, तो अब कौन सी दिशा में जाना है इसके लिए उन्होंने कंपास देखा। तो मैं आई लुक्ड एट कंपास मैंने कंपास देखा। आई कुडंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये देखिए ऐसा चित्र बना होगा आपकी बुक में, तो कैसे ये फंस गए हैं बीच में जाके बादलों के। ठीक है, तो कह रहे थे मुझे विश्वास नहीं हुआ, माई आइज मेरी आंखों पर, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वाज टर्निंग कंपस घूम रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल गोल गोल। तो कहने का मतलब कंपस वाज टर्निंग घूम रहा था, राउंड गोल एंड राउंड और गोल एंड राउंड और गोल। तो कंपस गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड ये खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी, दूसरे यंत्र भी, वर सडनली अचानक डेड खराब हो गए थे टू, यानी दूसरे यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कक्ष, पेरिस कंट्रोल कक्ष, कैन यू हियर मी क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू रेडियो भी डेड हो गया था, रेडियो भी खराब था। आई हैड नो रेडियो मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, अर्थात मेरे पास ना तो रेडियो था, नो कंपस ना ही कंपस था, एंड आई कुड नॉट सी और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था वेयर आई वाज कि मैं कहाँ था, अर्थात मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट मैं खो गया था इन द स्टॉर्म तूफान में, मैं तूफान में खो गया था। देन अचानक या फिर तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स काले बादलों में, क्वाइट नियर मी ठीक मेरे सामने। देखिए नियर का मतलब होता है पास, मी मतलब मेरे,
तो मेरे पास, या फिर इसको ऐसे सीधे सीधे पढ़ सकते हैं कि क्वाइट नियर मी, मेरे काफ़ी पास। आई सॉ, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा हवाई जहाज। इसके आगे बढ़ने से पहले कि मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, यही सेंटेंस है। कंपास गोल गोल घूम रहा था, ये ख़राब हो गया था, ये काम नहीं कर रहा था। दूसरे यंत्र भी खराब हो गए थे और मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कक्ष, पेरिस कंट्रोल कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी खराब हो गया था। मेरे पास रेडियो नहीं था, ना ही मेरे पास कंपास था, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं लॉस्ट, खो गया था इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। तब इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, ठीक मेरे पास। तब काले बादलों में, ठीक मेरे पास, या फिर अपने काफ़ी पास। आई सॉ, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन, एक दूसरा हवाई जहाज। तब काले बादलों में, अपने काफ़ी पास, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स, कोई लाइट नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था। जैसे बाइक होती है, उसकी हेडलाइट होती है ना, तो हवाई जहाज भी जब उड़ते हैं तो लाइट रहती है उसके पंखों पर, ठीक है। तो इट्स विंग, तो इसके पंखों पर नो लाइट, कोई प्रकाश नहीं था, यानी उसके पंखों पर प्रकाश नहीं था। जैसे रात के समय में हवाई जहाज उड़ता है तो उसके लाइट जलती रहती है, आप लोग रात में देखते होंगे तो लुप 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 ऐसे जलता रहता है प्रकाश, ठीक है। कभी जलेगा, कभी बुझ जाएगा, वो चीज़। तो इट हैड नो लाइट, कोई प्रकाश नहीं था, ऑन इट्स विंग, इसके पंखों पर, या फिर इसके परों पर। तो इसके परों पर प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी, मैं, लेकिन मैं देख सकता था, बट मतलब लेकिन, आई कुड सी, मैं देख सकता था, इट, इसे, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, फ्लाइंग उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल। लेकिन मैं इसे मेरे बगल उड़ते हुए देख सकता था, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में। लेकिन मैं इसे अपने बगल तूफान में उड़ता हुआ देख सकता था। अच्छा, नेक्स्ट टू मी का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अपने सामने उड़ता हुआ देख सकता था, जैसा चाहे आप पढ़ सकते हैं। आई कुड सी, मैं देख सकता था, द पायलट्स फेस, पायलट के चेहरे को। पायलट मतलब चालक, ठीक है। तो मैं चालक का चेहरा देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, टर्न जो मुड़ा हुआ था, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर, जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था, ठीक है। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न था, टू सी, देख कर, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न था। मतलब इनको लगा कि हम खो गए, लेकिन दूसरा व्यक्ति देखकर ये प्रसन्न हो गए। ही लिफ्टेड वन हैंड, ही, उसने, लिफ्टेड उठाया, वन हैंड, अपना एक हाथ, एंड वेव्ड, और इशारा किया। उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वो जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने की। मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ा था हमने। तो इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, इसके परों पर प्रकाश नहीं था, या फिर इसके परों पर लाइट नहीं थी, ठीक है। बट चलिए ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, लाइट मत पढ़िएगा, लाइट पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लाइट का मतलब सीधे सीधे प्रकाश से ही है। तो इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इसके पंखों पर प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी, लेकिन मैं इसे देख सकता था, फ्लाइंग उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में। लेकिन मैं उसे अपने आगे तूफान में उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था, यानी मैं चालक का चेहरा देख सकता था, जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था। मैं बहुत प्रसन्न था, टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को, तो दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न था। उसने अपना एक हाथ हिलाया और इशारा किया, ठीक है। वेव का मतलब होता है हिलाना, तो इशारा करना एक तरह से, ठीक है। तो उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया, या फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वो जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। वो जानता था कि मैं तूफान में खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड, उसने मोड़ा, हीज एरोप्लेन, अपना हवाई जहाज, स्लोली, धीरे धीरे, टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर। तो उसने अपना हवाई जहाज धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। तो उसने अपना हवाई जहाज मेरे डकोटा के सामने धीरे धीरे उत्तर की ओर टर्न, मोड़ा।
सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर, आसान हो जाए फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसके पीछे जाना, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना आसान हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, टू गो बिहाइंड, पीछे जाने पर या फिर पीछे जाते हुए, द स्ट्रेंज, उस विचित्र या फिर उस अजनबी एरोप्लेन, हवाई जहाज की, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे जाते हुए बहुत प्रसन्न था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा ठीक से यहाँ पर कि उसने मेरे डकोटा के सामने उत्तर की ओर अपना हवाई जहाज धीरे धीरे मोड़ा, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना आसान हो जाए। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे जाते हुए बहुत प्रसन्न था। ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। आफ्टर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब होता है आधा घंटा, तो आफ्टर मतलब बाद, तो आधे घंटे के बाद भी द स्ट्रेंज, वह अजनबी ब्लैक, काला एरोप्लेन, हवाई जहाज, वाज स्टिल, अभी भी देयर, सामने था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था, इन द क्लाउड, बादलों में। तो लगभग आधे घंटे के बाद भी वह अजनबी काला हवाई जहाज बादलों में मेरे सामने अभी भी था। या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद भी वह अजनबी काला हवाई जहाज बादलों में अभी भी फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था। अर्थात वो लोग अभी भी, आधा घंटा बीत गया लेकिन वो लोग हवा में ही थे, वो लोग तूफान से बाहर नहीं निकल सके थे। नाउ, अब ये लाइन क्लियर हो गई ना कि आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद भी वह अजनबी काला हवाई जहाज बादलों में अभी भी मेरे सामने था। अब, नाउ मतलब अब, देयर वाज ओनली, केवल, इनफ फ्यूल, इतना तेल था या फिर इतना ईंधन था, इन ओल्ड डकोटास, ओल्ड पुराने डकोटा के लास्ट टैंक, अंतिम टंकी में या फिर अंतिम टैंक में, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, लगभग 5 या 10 मिनट और अधिक। तो अब यहाँ पर नाव था, तो नाव यानी नाव मतलब अब पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए ही पर्याप्त ईंधन था, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में शेष बचा था। अर्थात तेल खत्म होने वाला था, ये चीज़ वो कह रहे हैं कि ये लीजिए, नाव यहाँ लिख दिया। तो अब पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में 5 या 10 मिनट और उड़ने जितना ही पर्याप्त ईंधन शेष बचा था, यानी तेल खत्म होने वाला था। आई वॉज स्टार्टिंग, मैं फिर से महसूस करने लगा, फ्राइटेंड अगेन, तो मैं फिर से भयभीत महसूस करने लगा। फ्राइटेंड मतलब डरना। मैं फिर से भयभीत महसूस करने लगा या फिर मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन, लेकिन तब ही उसने स्टार्टेड, शुरू किया, टू गो डाउन, नीचे जाना। ही मतलब उस काले एरोप्लेन ने, लेकिन तब उस दूसरे हवाई जहाज ने नीचे जाना शुरू किया। एंड आई, और मैंने, फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में, फॉलोड थ्रू, तूफान में उसका पीछा किया, या फिर आंधी में उसका पीछा किया, या फिर आंधी में उसके पीछे गया। लेकिन तब उस दूसरे हवाई जहाज ने नीचे जाना शुरू किया और मैं आंधी में, फॉलोड थ्रू, आंधी में उसके पीछे गया। ठीक है। सडनली, अचानक, आई केम, मैं आ गया। सडनली, अचानक, आई केम, मैं आ गया, आउट, बाहर, ऑफ द क्लाउड, बादलों से। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ, और देखा, टू, दो, लॉन्ग, लंबी लंबी, स्ट्रेट, सीधी, लाइन्स, रेखाएं, लकीरें भी कह सकते हैं ऑफ लाइट, लाइट्स की, और लाइट्स की, प्रकाश की, दो लंबी लंबी, टू मतलब दो, लॉन्ग मतलब लंबी, स्ट्रेट लाइन्स मतलब सीधी रेखाएं, और प्रकाश की दो लंबी सीधी लाइन्स शॉ, देखी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वाज अ रनवे, ये रनवे था। रनवे मतलब जहाँ पर प्लेन ऐसे दौड़ता रहता है और फिर उड़ जाता है, वो होता है रनवे। ठीक है, तो ये उड़ान पट्टी थी, रनवे को बोलते हैं उड़ान पट्टी। ठीक है। एन एयरपोर्ट,
ये एक एयरपोर्ट था, ये एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। मैं मुड़ा टू लुक, देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज में। तो मैं काले हवाई जहाज में मेरे मित्र को देखने के लिए मुड़ा, बट लेकिन द स्काई, आसमान, वाजिम पट्टी, खाली था। लेकिन आसमान खाली था। फिर से पढ़ लेते हैं, तब आगे चलते हैं कि अब पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने के जितना ही ईंधन शेष बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरने लगा, या फिर मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन, लेकिन तब ही उस काले हवाई जहाज ने नीचे जाना शुरू किया, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और आंधी में मैं भी उसके पीछे गया। सडनली, अचानक, आई केम आउट, मैं बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स, बादलों से। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया, एंड सॉ, और मैंने देखा, टू, लंबी, टू मतलब दो, लॉन्ग मतलब लंबी, स्ट्रेट मतलब सीधी, लाइंस मतलब रेखाएं या फिर कतारें, ऑफ लाइट, प्रकाश की, और प्रकाश की 2 लंबी सीधी कतारें देखी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने या फिर अपने आगे। ठीक है। अचानक मैं तूफान से बाहर आ गया और मैंने अपने आगे 2 लंबी सीधी प्रकाश की कतारें देखी। इट वॉज ए रनवे, ये रनवे था, ये उड़ान पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न, मैं मुड़ा टू लुक, देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज में। मैं काले हवाई जहाज में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, बट स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। तो ये हो गया था स्काई वाज एम्प्टी, देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है। द ब्लैक एरोप्लेन, वहाँ काला हवाई जहाज, वॉज गोन, वहाँ काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आई कुड नॉट सी इट, मुझे इट मतलब ये हवाई जहाज, एनीवेयर कहीं पर भी, नॉट सी नहीं दिखाई पड़ा, यानी आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे दुख नहीं था, टू वॉक, चलने का, और मुझे चलने का बिल्कुल भी दुख नहीं था, आवे दूर या फिर बाहर, और मुझे बाहर चलने का बिल्कुल भी दुख नहीं था, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, पुराने डकोटा से, पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। अर्थात अरे जान बची तो लाखों पाए, वहीं ऊपर हवा में टपक जाते तो नीचे आ गया, एकदम प्रसन्न है कि खुश है कि अच्छा हुआ कम से कम जिंदा पहुंच गए। तो वही कह रहा है कि मुझे दुख नहीं था, अर्थात मैं खुश था कि कम से कम इस डकोटा से, इस हवाई जहाज से बाहर तो निकल आया और जिंदा हूँ और चल रहा हूँ अपने पैरों पर। ठीक है। नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास, यानी कंट्रोल टावर वही नियंत्रण कक्ष। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे टावर कैसे आ गया, तो टावर का मतलब कई सारी इमारतें, जैसे बिल्डिंग होती है ना, तो बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर होते हैं, तो एक तरह से वो टावर बन जाता है। ठीक है। तो वैसे ही वो लोग जो कंट्रोल टावर बनाते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो एक तरह से वो कंट्रोल रूम जो होता है वो कंट्रोल टावर ही होता है, उसमें उस टावर में बहुत सारे कमरे होते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल टावर के नियर पास, तो अब कंट्रोल कक्ष बोल देंगे सीधा सीधा कि नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। तो आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, ये लैंड का मतलब सीधा सीधा है कि हवाई जहाज को लेकर मैंने लैंड किया, मैं नीचे उतर गया, ज़मीन पर आ गया। ठीक है। आपने सुना होगा कि मैं हवाई जहाज लैंड कर रहा हूँ फलाना एयरपोर्ट पे, यहाँ पे आ रहा है वो हवाई जहाज, वैसे। ठीक है। तो आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा या फिर मैं नीचे उतर गया, और नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, वुमेन एक महिला से, इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर का मतलब जहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं, सेंटर मतलब होता है केंद्र, वहाँ पर जाकर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन लोग उड़ रहे हैं, कौन नहीं, जैसे पूछताछ केंद्र होता है उस तरह से। तो आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क, और पूछा, वुमेन एक महिला से, इन कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में, नियंत्रण केंद्र में, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और अदर पायलट वो दूसरा चालक हु वाज, हु मतलब कौन, वाज मतलब था, कौन था। ठीक है।
आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू, धन्यवाद। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग इन देयर, आसमान में कुछ भी नहीं था। वो काला हवाई जहाज जा चुका था, वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं नीचे उतर गया और कंट्रोल टावर के पास यानी नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। मैं कंट्रोल सेंटर, मैं नियंत्रण केंद्र गया और वहाँ पर एक स्त्री से पूछा वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि मैं नियंत्रण केंद्र गया और वहाँ पर एक स्त्री से पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ हूँ। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था, और वो दूसरा चालक कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। शी, उसने लुक्ड एट मी, मेरी ओर देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत विचित्रता से। उसने मेरी ओर बहुत विचित्रता से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में, अब देयर ऊपर, इस आंधी में ऊपर। नो, नहीं। नो अदर एरोप्लेन, यानी कोई दूसरा हवाई जहाज वर फ्लाइंग, नहीं उड़ रहा था। टुनाइट, आज रात। आज रात कोई दूसरा हवाई जहाज वर फ्लाइंग नहीं उड़ रहा था। ठीक है, तो आज रात कोई दूसरा वायुयान उड़ नहीं रहा था। योर्स, केवल आपका वायुयान, वाज द ओनली, अकेला था। वो ओनली वन यानी अकेला था। आई कुड सी, जिसे मैं देख रही थी, ऑन द रडार पर, यानी केवल आपका वायुयान ही ऐसा अकेला वायुयान था जो रडार पर मुझे दिखाई दे रहा था। इसका मतलब आसमान में रडार पर दिखाई देता है कि आसमान में कौन कौन से हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो वही वो चीज़ कह रही कि रडार पर केवल आप वाला ही हवाई जहाज दिख रहा था, दूसरा तो दिख ही नहीं रहा था, केवल आप ही उड़ रहे थे, अकेले उड़ रहे थे आप। योर्स वाज द ओनली वन, केवल आपका हवाई जहाज ही अकेला हवाई जहाज था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। शो, इसीलिए, हु, सो इसीलिए, हु, किसने, हेल्प मी, मेरी सहायता की, इसीलिए किसने मेरी सहायता की, टू अराइव, पहुंचने में, देयर, यहाँ पर, सेफली, सुरक्षित, विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के, और रेडियो, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना अधिक ईंधन के, इन माई टैंक, मेरे टैंक में, और टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी। अब ये जो प्रश्न है ना, उस आदमी के मन में आ रहा है जो अभी तक उड़ रहा था कि सो, इसीलिए, यानी वो सोच रहा है इसीलिए, हु हेल्प मी, किसने मेरी सहायता की, यहाँ तक सुरक्षित पहुँचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और टैंक में बिना अधिक तेल के या फिर बिना अधिक ईंधन के, यानी टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हु वाज द पायलट, वो पायलट कौन था, वो चालक कौन था। ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अजनबी ब्लैक, काले एरोप्लेन, हवाई जहाज का, उस काले अजनबी हवाई जहाज का चालक कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो आसमान में, तूफान में उड़ रहा था, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के। तो फिर से रिवीजन कर लीजिए कि सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी ओर बहुत विचित्रता से देखा और फिर हंस पड़ी। दूसरा हवाई जहाज, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में या फिर इस आंधी में, ऊपर, क्वेश्चन मार्क है, वो आश्चर्यचकित होकर पूछ रही है। नहीं, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, आपका केवल ऐसा वायुयान था या फिर केवल आपका वायुयान ही, आई कुड सी ऑन द रडार, मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि आखिर कौन था वो। तो वो कहता है कि सो, इसीलिए, हु हेल्प मी, किसने मेरी सहायता की, टू अराइव देयर, यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और टैंक में बिना अधिक ईंधन के या फिर टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी। इसीलिए किसने यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में मेरी मदद की, बिना कंपास के,
बिना रेडियो के और टैंक में विदाउट एनी मोर फ्यूल, अधिक ईंधन ना होते हुए भी। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसीलिए किसने मुझे वहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में मदद की। ठीक है, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी। हु वाज द पायलट? पायलट कौन था? ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज का, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में या फिर जो आंधी में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के। तो यहीं पर ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा कि आखिर वो कौन था जिसने उसकी सहायता की थी। इस पर आपका क्या विचार है? अगर आपका विचार मुझे पसंद आया तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा ताकि दूसरे बच्चे भी आपका कमेंट पढ़ सके। नीचे कमेंट में जाके अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।